मुहावरे किसी की भाषा की अगर आप अगर आप अपनी निपुणता दर्शाना चाहते हैं तो मुहावरों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। तो इसी तरह अगर इंग्लिश में अगर आपकी पकड़ मजबूत करनी है तो मुहावरों का इस्तेमाल जरूर करें। आज हम देखेंगे अंग्रेजी के कुछ ऐसे मुहावरे जिनका ताल्लुक खाने की चीजों से। तो आइए शुरू करते हैं। As cool as a cucumber। अब खीरा तो हम सब जानते हैं। खीरा खाने से हम तरोताजा महसूस करते हैं, ठंडक पाते हैं। तो इसी तरह इस मुहावरे को याद रखें, as cool as a cucumber, जिसका मतलब है रिलैक्स्ड, काम। तो आप कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हो और अगर वो रिलैक्स्ड हो तो आप कहेंगे the applicant arrived for the interview as cool as a cucumber, as different as chalk and cheese। अब चौक जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, हमारे टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे लिखा करते थे, और चीज जो हम पिज्जा पे डाल के खाते हैं। अब चौक और चीज में क्या कॉमन है? दोनों च से शुरू होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इस मुहावरे का मतलब भी यही होता है कि दो चीजें या दो व्यक्ति जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज का मतलब है फंडामेंटली डिफरेंट या इनकम्पैटिबल भी कह सकते हैं। तो अगर दो बहनें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं तो आप कहेंगे the sisters were like chalk and cheese. If one liked the rain, the other wanted the sun to come out। मतलब अगर एक बहन को बारिश पसंद थी तो दूसरी को चाहिए था कि सूरज निकल आए। As dry as a bone, मतलब बिल्कुल सूखा, मतलब हड्डी की तरह सूखा। तो एज ड्राई एज अ बोन का अगर हम प्रयोग करना चाहें तो अगर हम देखें कि बारिश शुरू होने से पहले ज्यादातर सारे तालाब सूख गए होते हैं। हम तालाब का बिल्कुल जो मध्य का हिस्सा होता है, जो ज्यादातर पानी से भरा होता है पर अब सूखा हो जाता है, तो हम कह सकते हैं द लेक वॉज एज ड्राई एज अ बोन बाय द एंड ऑफ मे। बिकॉज जून से बारिश आने वाली होती है तो मई में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो एज ड्राई एज अ बोन माने बिल्कुल ड्राई, कंप्लीटली ड्राई। अब बेकर्स डजन। बेकर्स डजन मतलब 12 प्लस एक, मतलब एक डजन में तो हम 12 समझते हैं, प्लस एक। अब इस मुहावरे का की शुरुआत तब हुई जब पहले ब्रिटेन में जो बेकर्स होते थे वो अगर बन बेचते थे या अ, अ, एक डजन किसी को बन्स अगर लेने हो तो 12 बन तो दिया ही करते थे, पर कभी कभी अगर एक बन छोटा हो या बड़ा औरों से तो वजन के मामले में ग्राहक को कम ना मिले, इसीलिए कहते थे कि तब के बेकर्स जो थे वो 13 बन दिया करते थे। आप कोई भी चीज एक दर्जन मांगो तो वो आपको 13 देते थे ताकि उनको वजन के मामले में कोई ये ना कहे कि उन्होंने ग्राहक को कम दिया। तो ये थी बेकर्स डजन, इस मुहावरे की शुरुआत। तो अगर आप कहें कि अगर कोई किसी को 12 के बजाय 13 देता है तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने बेकर्स डजन दिया। तो इस मुहावरे का उपयोग ऐसे कर सकते हैं, शी गेव द बेगर अ बेकर्स डजन ऑफ एप्पल्स। तो
13 एप्पल दिए, ये कहने के बजाय आप कह सकते हैं that she gave the beggar a baker's dozen of apples. As keen as mustard. मस्टर्ड यानी सरसों। अब सरसों अब जब खाते हैं तो हमें लगता है थोड़ा सा तीखा। तो एज कीन एज मस्टर्ड का मतलब होता है वेरी एक्साइटेड, मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड हो, जो बहुत ही कोई चीज करने के लिए उत्सुक हो, तो उसे कह सकते हैं एज कीन एज मस्टर्ड, वेरी एक्साइटेड, enthusiastic. The students were as keen as mustard to learn a new language. मतलब बच्चे नई भाषा सीखने के लिए उत्सुक थे। सार ग्रेप्स। अब हम सबको स्कूल में ये सार ग्रेप्स की कहानी पढ़ाई गई। वीडियो पॉज कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आपको वो सार ग्रेप्स की कहानी याद है? हाँ हाँ, वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट्स में बताइए। थोड़ी देर के लिए अपने बचपन में खो जाइए। याद आया ना कहानी? आई, आगे चलते हैं। तो अगर ये कहानी मैं आपको क्विकली वापस अपने स्कूल के दिनों से याद करके बताऊं, तो एक फॉक्स था जो ग्रेप्स खाना चाह रहा था, पर वो जो अंगूर थे वो बहुत ही ऊंचे थे, उसकी पहुंच से दूर। तो उसने अपने आप को बहलाने के लिए कहा, जाने दो, अगर पहुंच में नहीं भी है तो क्या हुआ, वैसे भी खट्टे अंगूर हैं। तो ये कह के उसने अपने आप को दिलासा दिया। तो दिलासा देना, इसे कहते हैं सार ग्रेप्स का रिएक्शन। अब अगर उसको टेक्निकली जैसे डिक्शनरी में बताया जाता है तो कहते हैं pretending to not want something that in fact you secretly want because you cannot have it. मतलब ऐसा बहाना बनाना कि मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, जबकि मुझे एक्चुअल में वो चीज चाहिए है, पर मुझे मिल नहीं सकती, तो अपने आप को दिलासा देने के लिए कहना, नहीं नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए। तो सार ग्रेप्स इस मुहावरे का उपयोग हम इस तरह कर सकते हैं कि कि सपोज कि कोई बंदा अपनी ऑफिस में जो नौकरी है वो छोड़ देता है, और जब उसे लोग पूछते हैं क्यों छोड़ा, तो वो कहता है मुझे इस कंपनी का कल्चर ही नहीं पसंद। जबकि सच बात तो ये थी कि काफी साल वहां रहने के बाद भी उसकी प्रमोशन नहीं हो पाई थी। तो उसने ये जॉब छोड़ी, सोचा दूसरी जगह ट्राई करते हैं। पर बताते वक्त ये तो नहीं बता सकते ना कि क्यों छोड़ा, प्रमोशन नहीं हो रही थी इसीलिए। तो उसके मामले में कह सकते हैं he quit, saying that he was not happy with the company's culture, but it was a case of sour grapes. ठीक है। spill the beans, ये एक और मुहावरा है और इसका मतलब है रिवील अ सीक्रेट, माने कोई रहस्य बता देना। तो अगर कुछ दोस्त जानते हैं कि उनका एक मित्र एक लड़की को पसंद करता है, और अगर वो इस बात को और लोगों पर जाहिर कर दे, तो कहा जा सकता है his friends spilled the beans about his affection for the girl. Take the cake. अब पुराने जमाने के ग्रीस में केक एक प्रकार का प्राइज हुआ जाता था कोई भी रेस या कंपटीशन जीतने पर। इसीलिए जो केक ले जाता है वो नॉर्मली सबसे बेस्ट पर्सन होता है जो कंपटीशन जीतता है। तो टेक द केक का मतलब होता है टू बी द मोस्ट रिमार्केबल। पर वक्त जाते जाते इस चीज का मतलब एग्जैक्टली उल्टा भी हो सकता है, जिसका मतलब है, और ज्यादातर यही मतलब निकालते हैं, कि जो सबसे बुद्धू या सबसे हम कहें ना नेगेटिव यूज होती है, जो सबसे फूलिश हो उसके लिए सबसे बेस्ट।
या किसी भी मामले में सबसे गया गुजरा। तो हम हमारी जो हर चीज जगह जगह लेट या देरी से पहुंचने की जो आदत है, जिस पर एक गाना भी बनाया था अश्विनी भावे ने ऋषि कपूर के साथ हिना पिक्चर में, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो हम सबकी आदत है, थोड़ा बहुत तो हम देरी से पहुंचते ही हैं, कुछ तो काफी देरी से पहुंचते हैं। तो हम भारतीयों के बारे में ये हम कह सकते हैं दैट इंडियंस टेक द केक व्हेन इट कम्स टू बीइंग लेट फॉर मीटिंग्स। माने लेट होने के मामले में इंडियंस का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, तो कहेंगे इंडियंस टेक द केक। टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब है रिगार्ड समथिंग एज एग्जैजरेटेड। मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इस बात को समझ जाना और उसके मुताबिक अपना आगे का कदम लेना। तो अगर हम हमारे वेदर ब्यूरो की बात माने, तो जिस दिन बारिश होने वाला होता है उनके मुताबिक उस दिन बारिश नहीं होती, और वो जिस दिन वार्निंग नहीं देते उस दिन जरूर बारिश होती है। तो हम कह सकते हैं वी टेक द रिपोर्ट्स फ्रॉम द वेदर ब्यूरो विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और विथ अ लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट, ये भी कह सकते। मतलब हम हमारे वेदर ब्यूरो की जो वार्निंग्स होती हैं उनको जरा नजरअंदाज ही कर देते हैं, बिकॉज वैसे भी वो सच नहीं होती। स्टॉर्म इन अ टी कप माने a situation in which people are very angry or upset about something that is not important। मतलब किसी चीज को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस देना या किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा उत्तेजित होना। तो अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी का दिवाली प्लानिंग के लिए या दिवाली बजट के बारे में कोई मीटिंग हो सदस्यों का, और वहां पे कुछ ज्यादा ही मामला गर्म हो जाए, लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, तो कहा जा सकता है द सोसाइटी मीटिंग टू डिस्कस द दिवाली सेलिब्रेशन बजट टर्न्ड आउट टू बी अ स्टॉर्म इन अ टीका। तो ये थे कुछ ऐसे मुहावरे खाने के संबंधित, लेकिन जिनका प्रयोग हम हमारे रोजमर्रे के जिंदगी में कर सकते। इससे आपकी अंग्रेजी कुछ ज्यादा ही निखर कर आए। मुझे अपने कमेंट्स द्वारा जरूर बताएं कि इन मुहावरों का उपयोग करके आपको कैसा लगा। आपको अगर आपकी अंग्रेजी और सुंदर बनानी हो तो मुझे बताएं कि आप क्या टाइप का इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, और मेरे आने वाले वीडियोस देखते रहिएगा। आपकी इंग्लिश मेंटर मैं, सीए जीनल मारू। धन्यवाद।